चलिए, इफ फीडिंग मार्जिन इज 40 dB पर किलोमीटर, ठीक है, एंड मोबाइल सब्सक्राइबर इज मूविंग विथ 90 किलोमीटर पर आवर, फीडिंग मार्जिन है 40 dB पर किलोमीटर है, और जो है मोबाइल सब्सक्राइबर जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, राइट। तो मेरे को ये बताइए आप लोग, इफ ड्यूरिंग स्टेशनरी रिसीव्ड पावर इज 160 dB, 160 dB था, एंड इफ मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल फॉर हैंड ऑफ इज 80 dB, then after how much distance traveled by user that, या इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, ये मिड टर्म के लिए कॉम्प्लिकेटेड करूँगा। आफ्टर इफ यूजर ट्रेवल्ड फॉर 10 seconds एंड यूजर ट्रेवल्ड छोड़ो, इफ हैंड ऑफ टेक 10 seconds, if hand off process takes 10 seconds, then tell hand off will occur or not. क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है मुझसे कोई। क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? फीडिंग मार्जिन का मतलब है 40 dB पर किलोमीटर से लॉस हो रहा है, मोबाइल सब्सक्राइबर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अगर स्टेशनरी देते हुए इसको पावर लेवल 160 dB मिल रहा था, और हैंड ऑफ के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो 80 dB है, मतलब कॉल कनेक्ट रहने के लिए। तो अगर हैंड ऑफ 10 सेकंड में होता है तो बताइए हैंड ऑफ होगा या नहीं होगा यूज़र का। सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको या नहीं आया है? दीपांशु, सपना, राहुल, सौरभ, तनु, वैभव, प्रियंका, मानसी, एमडी साहिल खान, लोमेश, नमन, पवन आ गया, सागर, सूर्य प्रताप, युवराज, उमेश। चलो क्वेश्चन दिखाऊं? सर पढ़ाया क्या था? बेटा हैंड ऑफ पढ़ा रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको इस क्वेश्चन में हैंड ऑफ बताना है, होगा या नहीं होगा? क्लियर है सबको क्वेश्चन? बताइए बेटा।
अपना अरे आवाज ही नहीं आ रही। पवन शर्मा बताओ। सर क्वेश्चन दिखाओ एक बार। कल वाला क्वेश्चन प्रेजेंट कर दो। मतलब कल वाले का मतलब बेटा सपना में समझा नहीं। सर इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कराया था हाँ ना कल। तो उसको प्रेजेंट करूं या आप खुद कर रहे हो पहले फिर मैं ट्राई करूं? सर सर हम फॉर्मूला ट्राई देख कर रहे रहे हैं। हैं सर, आप एक बार क्वेश्चन अरे तो तो मैं दिखाओ। इनको बच्चों को अलाउ करूं या क्वेश्चन दिखाऊं? दिख तो रहा है ना क्वेश्चन, स्क्रीन प्रेजेंट तो है। स्क्रीन प्रेजेंट है ना, दिख रही है ना स्क्रीन तो। ये लो। कर रहे हो क्वेश्चन को? कर रहे हो बेटा क्वेश्चन? हाँ सर। कर रहे हो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ उमेश बोलो। हेलो सर, हैंड ऑफ नहीं होगा इसमें। कितना पावर लॉस हो गया 10 नहीं सेकंड होगा। में? हाँ 10 सेकंड में नहीं होगा सर। 10 सेकंड में 10 सेकंड के अंदर नहीं होगा। क्यों? हाँ एक बात बताओ, कितना पावर आया? फाइनल पावर 10 सेकंड के अंदर कितना आ रहा है? 10 सेकंड के अंदर 1.5 डेसिमल लूज कितना? करेगा वो सर। 1.5 डेसिबल। 1.5 डेसिबल लूज करेगा तो 160 डीबी का लेवल था बेटा। तो सर वो जब वो भी तो लूज भी तो करेगा, पर किलोमीटर के हिसाब से भी तो लूज पर करेगा सर वो। किलोमीटर के हिसाब से ना। तो पहले ये बताओ 10 सेकंड में वो कितना किलोमीटर चल गया? नियर अबाउट 25 आई थिंक। 5/18। हाँ 10 नहीं सर, 500। हाँ 250। हाँ सही है सर, क्या 250 चलेगा सर वो। 250 मीटर, मीटर 250 चलाना? मीटर सर। 250 मीटर मतलब किलोमीटर में बदला तो कितना हो हाँ गया? सर। 1/4 किलोमीटर। हाँ अब एक हाँ किलोमीटर 1/4। में कितनी डीबी लॉस हो रही है? तो 1/4 में 40। 10 डीबी तो 10। 160 डीबी का पावर लेवल था। 10 डीबी घटा दे, कितना? हाँ 150। 150। हैंड ऑफ का मार्जिन कितना है? 80। तो 80 से तो ऊपर ही है ना तेरा सिग्नल लेवल। कितना है सर? हाँ अरे होगा होगा या नहीं होगा सर, होगा? होगा ठीक है। हाँ होगा सर। क्लियर हो गई? देखो इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हाँ सर, पी होगा। रिसीव्ड देखो आप, पी आर कितना है? पी आर
कितना है पी आर, पी रिसीव्ड कितना है? 160 डीबी। वेलोसिटी कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो गई? कितनी होगी बोलो? वेलोसिटी अपॉन 0.25 किलोमीटर हो गई। ठीक है। अब फेडिंग कितनी हो रही है? 40 dB पर किलोमीटर। तो 0.25 किलोमीटर में कितना फेडिंग होगा? 10 dB। 10। तो टोटल पावर कितनी हो गई अब? 150। 160 में से 10 dB घटा दें, राइट है। अब देखो ढंग से, जो डेल्टा दे रखा ना, डेल्टा, ये देखो डेल्टा, ये डेल्टा बराबर, डेल्टा बराबर क्या होता है? पी रिसीव्ड। पी रिसीव्ड कितना है? 150 dB माइनस 80 dB बराबर कितना आएगा? 70 dB। ठीक है। तो अगर ये आंसर पॉजिटिव आता है तो मतलब हैंड ऑफ होगा। अगर ये आंसर पॉजिटिव आता है डेल्टा, जिसे कहते हैं अपन हैंड ऑफ मार्जिन, इसको कहते हैं अपन हैंड ऑफ मार्जिन। अगर हैंड ऑफ मार्जिन जो है वो पॉजिटिव आता है तो उसे अपन क्या कहेंगे? हैंड ऑफ होगा। पर अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो कॉल ड्रॉप होगा, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई है नहीं आई? बताइए। लास्ट लाइन अगर ये Yes, sir. डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है कि रिसीव्ड पावर और जो थ्रेशोल्ड लेवल है उसका डिफरेंस जो है, मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल जो है उसका डिफरेंस अगर पॉजिटिव आता है तो हैंड ऑफ होगा। मतलब कॉल बिना कटे ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरे टावर को या दूसरी एमएससी को या दूसरी बीएससी को। पर अगर ये नेगेटिव आता है तो हैंड ऑफ नहीं होगा, कॉल ड्रॉप हो जाएगी। बात समझ में आ गई है नहीं आई? बट एक बात और ध्यान रख लेना, ये वैल्यू ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए। ये डेल्टा का मान कम ही होना चाहिए, ना तो ज़्यादा लार्ज पॉजिटिव, ये ना ही ज़्यादा नेगेटिव। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब कहोगे सर ये क्या बात हुई? आप बोल रहे हो कि मिनिमम लेवल क्रॉस कर लिया तो फिर अब क्यों नहीं होना चाहिए? बात है, समझ में आई या नहीं आई? नो सर। भाई Yes, sir. नेगेटिव का तो समझ में आ गया? बोलो। यस सर। आ गया। पर ये बोलता है अगर हाँ डेल्टा सर, ज्यादा है, नेगेटिव का तो समझ में आ गया। डेल्टा अगर ज्यादा है तो एमएससी पे बर्डन ज्यादा आएगा। डेल्टा अगर ज्यादा है तो एमएससी पे बर्डन ज्यादा आएगा, जिससे कि वो हैंड ऑफ को मेंटेन ही नहीं कर पाएगी। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, राइट। अब थोड़ी देर के लिए एक चेक करता हूं मैं एग्जामिन। सपना सपोज करो मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा, राइट। अब सपना तुमने मुझे आंसर दिया। अगर तुमने मेरे थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे आंसर दिया तो क्या मैं सेटिस्फाइड होऊंगा? बोलो तनु। अगर जैसे repeat मैंने करना। आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने मुझे मेरे थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे आंसर दिया
तो क्या मैं सेटिस्फाइड होऊंगा? राइट है। नो सर। अब आपको आंसर पूरा पता है, बट आपने क्या करा, आंसर को या तो बहुत ज्यादा एलेबोरेट कर दिया या आपने बहुत फास्ट बोल दिया, तो क्या मैं सेटिस्फाइड होऊंगा? नहीं, क्योंकि मैं बर्डनफुल हो गया, मैं समझने में कोशिश ही करता रहूंगा। ऐसे ही जब एमएससी होती है ना बेटा, एमएससी को एक ही बंदा है क्या जो टावर में मूव कर रहा है? बताइए आप। इधर से ये वाला नो बंदा सर, है बहुत सारे। और इधर से ये वाला बंदा है, इधर से दीपांशु मूव कर रहा है, ठीक है। दीपांशु कह रहा है भाई मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी इस तरफ जा रहा हूँ। इधर से उमेश बोला मैं भरतपुर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि एक ही बंदा, अपन दो टावरों की बात करें, ये अलवर अलवर की बात है, टेल्को से छठी मील। इधर से ये देखो आप, इधर से कंट्रोल जेड, इधर से ये उमेश का घर ले लो, भरतपुर से अलवर, ठीक है। क्या यहाँ पे भी तो हैंड ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है या नहीं बनी हुई है? उमेश भरतपुर से अलवर आ रहा है, उमेश भरतपुर से अलवर आ रहा है, सपना अपने गांव से अलवर आ रही है, ठीक है। एक बंदा भरतपुर से जयपुर जा रहा है, एक बंदा कुमेर से डीग आ रहा है, एक बंदा गोविंदगढ़ से कहीं और आ रहा है। ऐसे पता नहीं कितने बंदे जाते होंगे, मानते हो नहीं मानते हो? तो क्या, तो एमएससी पे बर्डन ज्यादा हो गया नहीं हुआ? क्योंकि एमएससी तो एक ही है, इस पूरे एरिया की एमएससी एक ही है, तो कितने हैंड ऑफ को मैनेज कर लेगी एमएससी? तो इसलिए बोला जाता है डेल्टा का मान ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं रखना है, नहीं तो एमएससी पे अननेसेसरी बर्डन आ जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? धन्यवाद। यस सर। चले आगे। अब हैंड ऑफ दो तरह के होते हैं, यस सर। अगर देखा जाए तो कौन कौन से हैंड ऑफ कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड हैंड ऑफ नॉर्मली जीएसएम में होता है। हार्ड हैंड ऑफ किस में होता है? जीएसएम में। और सॉफ्ट हैंड ऑफ होता है जो किस में होता है? किस में होता है? और कौन सी टेक्नोलॉजी है जीएसएम के अलावा मोबाइल में? सीडीएमए। इसीलिए बोला जाता था सीडीएमए की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। सीडीएमए ने अपना मार्केट बहुत अच्छा बनाया था, केवल ये पिटा क्यों? क्योंकि इसके पास हैंडसेट सही नहीं थे। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रिलायंस एकमात्र कंपनी थी सीडीएमए के अंदर जिसने एसटीडी कॉल रेट सबसे सस्ती करी थी। और सबसे पहला कंपनी था रिलायंस जिसने एक इंसान के हाथ में 700 रुपये का मोबाइल पकड़ा दिया था। 700 रुपये का। सबसे पहली कंपनी थी जिसने मोबाइल का हैंडसेट का रेट घटा दिया था। एसटीडी कॉल रेट घटाने वाला कंपनी सबसे पहले रिलायंस बना। बट हुआ क्या, ये दोनों भाइयों की लड़ाई के चक्कर में रिलायंस पिट गई, नहीं तो रिलायंस आज पूरा मार्केट कैप्चर करके रखती। सीडीएमए की कैपेसिटी जीएसएम से 3 गुना ज़्यादा होती है। सीडीएमए सिक्योर है, सीडीएमए में हैंड ऑफ सॉफ्ट होता है। अब कहोगे सर ये हार्ड और सॉफ्ट क्या है? तो हार्ड और सॉफ्ट देख लो आप क्या है। ये देखो, दो टावरों के बीच में अगर बंदा इधर से उधर गया तो बीच में एक बार ब्रेक होगा या नहीं होगा? फिर रीएस्टेब्लिश होता है वापस लिंक। बात समझ में आ गई या नहीं आई? बताइए। मतलब हार्ड। यस सर। हाँ सर जब ब्रेक ही हो गया कोल्ड ड्रॉप हो जाएगी ना, तो हेड ऑफ होगा कैसे? थोड़ा सा इंटरप्शन आता है, टाइम स्लॉट्स को रिलीज करने में एक टाइम लगता है बेटा। बात समझ रहे हो? कहने की बात मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप कॉल रखते हो ना
कॉल रखते हो तो तुमने देखा होगा कॉल रखने के कुछ मिनट वो मतलब चंद माइक्रो सेकेंड के बाद में आपको पता लगता है कि आपकी कॉल इतनी देर चली। मानते हो या नहीं मानते हो? आता है मैसेज आता है या नहीं आता है कि Yes, sir. आपने कॉल इतनी देर बात करी है? हैं? तो उसमें Yes. आपने ये भी देखा होगा काटने से लेके कॉल टर्मिनेट होने तक का प्रोसेस बीच में दिखता है। तो टाइम स्लॉट जो आपने लिया था ना बेटा, No, टाइम sir. स्लॉट जो आपने लिया था कॉल करने के लिए, उसको रिलीज करने में भी टाइम लगता है या नहीं लगता है? जैसे सपना तुम्हारे हाथ में कोई चीज है, Yes, sir. अब मैंने कहा इसे छोड़ दो, तो मेरे कहते के साथ ही तुम छोड़ दोगे कि छोड़ दो, ठीक है? अब एक बात बताओ, इवन आप लोग भी क्लास को जब आप लोग क्लास को जब लीव करते हो तो इट विल टेक टाइम और नॉट? एक टाइम स्लॉट को रिलीज करने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? उस दौरान ये क्या करते हैं, देखो ये टावर का फ्रीक्वेंसी अलग था, इस टावर का फ्रीक्वेंसी अलग है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने में बीच में एक ब्रेक आएगा और इसी ब्रेक को कहते हैं हार्ड एंड ऑफ। अब होता क्या है, अगर ये प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लग गया तो वो कॉल ड्रॉप कर देगा। अगर इस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लग गया तो वो बंदा क्या करेगा, कॉल को ड्रॉप कर देगा। इसलिए इसे बोला जाता है ब्रेक बिफोर मेक। ब्रेक बिफोर मेक, पहले तोड़ो फिर जोड़ो। घर में जब लड़ाई हो जाती है आपस में भाई बहनों में जब लड़ाई हो जाती है तो करते क्या हो तुम लोग? दोबारा बनाने की कोशिश करते हो कनेक्शन को, इतना बिगाड़ते नहीं हो कि बिल्कुल ही ब्रेक हो जाए। सेम यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी है। आपने लड़ाई कर ली, कोई बात नहीं, सबको पता है 1 घंटे बाद में दोबारा है ना जाएंगे, दोबारा बन जाएगी। नहीं, और एक होता है बेटा, ऑटो कनेक्ट होता है। हाँ ये ऑटो auto कनेक्ट connect अपना आप ही होगा। ऑटो कनेक्ट हो जाता है। मतलब ये समझ लो ऑटो डायल होके वापस कनेक्ट कर देगा उसी नंबर को कॉल। सर बीच हाँ, में होती कॉल है, ड्रॉप हो जाती है होती है। तो कॉल नहीं, कट जाएगी। बीच में कॉल फिर अगर वापस ड्रॉप हो से गई अपना बेटा, अब मतलब इतना टाइम ले लिया उसने फ्रीक्वेंसी चेंज करने में कि आपका टाइम स्लॉट अब वो रिलीज कर चुका है, तो दोबारा टाइम स्लॉट नहीं देगा वो आपको, फिर आपको दोबारा नया टाइम स्लॉट ही मांगना पड़ेगा। तो फिर सर आपने अभी बताया हाँ, जैसे ऑटो उसी कनेक्ट टाइम होता है स्लॉट पे, तो उसी टाइम वो स्लॉट पे कैसे कनेक्ट होता होता है? है जो आपको लिया था आपने कॉल करते लिए। सर मतलब फोन कट के दोबारा कनेक्ट हो कॉल एक जाएगा। बार इंटरप्शन आता है, इंटरप्शन आता है आपका। जैसे मैं बताता हूँ डायग्राम से, ये टाइम स्लॉट है दीपांशु का और ये टाइम स्लॉट है मेरा। अब ये इंटरकनेक्ट थे, ये इंटरकनेक्ट थे, जैसे ही हैंड ऑफ हुआ ये थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं और डिस्टर्बेंस आ जाता है, पर थोड़ी देर में ही, इतने में ही जैसे हैंड ऑफ होता है ये वापस इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। और तुम जब बोलते रहते हो ना हेलो हेलो, तुम्हें लगता है कि नेटवर्क नहीं आ रहे, वो इंटरप्शन आ गया। बात समझ में आ गई या नहीं आई? कभी कहते हो ना कट कट के आवाज आ रही है, बोलो, क्लियर है? यस सर। जस्ट लाइक टेक द एग्जाम्पल, आप अपने पेन वो लिख रहे होते हो, आप क्या कर रहे होते हो, अभी जैसे आप कॉपी में आंसर लिख रहे हो, आपका पेन एकदम से खत्म हो गया, व्हाट यू विल डू, आप दूसरे से पेन मांगोगे, मांगोगे या नहीं मांगोगे? तो ये बीच का जो गैप आया ना इसे कहते हैं ब्रेक, और ब्रेक होके दोबारा तुमने कॉपी में लिखना चालू कर दिया, दैट इज कॉल्ड मेक। ब्रेक देन मेक। और एक होता है आपने पहले से अपना पेन रिजर्व रख रखा है, हटा खत्म हुआ दूसरा उठाया और चालू कर दिए, तो यहां पर अपन का क्या है, मेक बिफोर ब्रेक, मेक बिफोर ब्रेक, ये सॉफ्ट हैंड ऑफ में होता है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? मतलब एक लिंक पहले से ही रिजर्व होता है,
एक लिंक पहले से ही रिजर्व होता है। चलो एग्जांपल लेते हैं। देखा होगा आपने लाइट, सपना तुम तो हॉस्टल में रही हो ना बेटा, अपने यहाँ लाइट Yes, चल sir. जाती है तो जनरेटर ऑन करने में टाइम लगता है, लगता है ना? सर पता नहीं, अपने आप वैसे अरे आती थोड़ी देर रहती के है लिए आपको हमेशा ये तो लाइट लगता होगा ना कि लाइट गई, हाँ सर, टाइम लगता है, कई कॉल बार करने कॉल जाते भी हो करने ना। चले पर जाते हैं सपना तो। जब एक बार जनरेटर ऑन हो जाता है हाँ। और लाइट वापस मेन सप्लाई आ जाती है। यस, तुम सबके घर में इन्वर्टर लग रहा है बेटा? जब लाइट Yes, sir. जाती है तो एक फ्लक्चुएशन मारती है, नहीं मारती है इन्वर्टर पे डालने के लिए लोड को? यस सर, मारती है। Yes, इसी को sir. कहते हैं बेटा Speed ब्रेक change और होती है। देन मेक। आ गया बात समझ में? यस सर। ठीक है। और एक सॉफ्ट हैंड ऑफ में क्या होता है, आपको पता है 9 बजे लाइट चल जाएगी और आप क्या करके बैठे हो, 9 बजे से पहले टॉर्च जला के बैठ गए। जैसे जब मोदी जी ने कहा था ना रात के 9 बजे सब अपने 9 मिनट के लिए लाइटें बंद कर देंगे, तो लोगों ने 8:59 पे दिए जला लिए होंगे अपने घर में, क्योंकि सबको पता था 9 बजे जाना है, हैंड ऑफ होना है, लाइट जानी है। तो मतलब मेक बिफोर ब्रेक। बात समझ में आ गई या नहीं आई? चले आगे। यस सर। यहां तक क्लियर है सॉफ्ट हैंड ऑफ और हार्ड हैंड ऑफ? धन्यवाद। हाँ सर। चलो आगे। अब हैंड ऑफ कौन कौन से होते हैं? इंट्रा बीटीएस, जब एक ही टावर के अंडर में आप मूव कर रहे हो। मैंने बताया था अगर छठी मील से लेके सिरमौली आओगे ना तो एक ही टावर के 2 सेल होते हैं या 3 सेल होते हैं, वो डिपेंड करता है आप कितने डिग्री का एरिया कवर करा रहे हो। जैसे आपका एक टावर लगा हुआ है, पर एक टावर पे कितने एंटीने लगते हैं ये डिपेंड करता है आपने उसको कितने सेक्टर में बांटा है। आपने उसको कितने सेक्टर में बांटा है। जैसे गुड़गांव में सेक्टर बटे हुए हैं ना, सेक्टर 34, सेक्टर 32 बटे हुए हैं ना, तो कहलाता तो गुड़गांव ही है वो, पर वो सेक्टर में बटा हुआ है। ऐसे ही जब एक टावर होता है उसको सेक्टर में बांट देते हैं। क्यों बांट देते हैं उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा। तो एक एंटीना तो इस सेक्टर में है जिसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, इस पर फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, f1। एक सेक्टर इधर है जिस पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, f2। और एक फ्रीक्वेंसी क्या है, इधर है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, f3। मतलब 3 फ्रीक्वेंसी एक टावर पे काम कर रही है, नहीं कर रही है? मतलब 3 चैनल हो गए। बोलो सर मैक्सिमम कितने सेक्टर में बांट करता सकते बेटा हैं? कैपेसिटी कितनी बढ़ानी है। अभी मैं आपको जब देखो बेटा मैक्सिमम इसमें डिजाइनिंग पैरामीटर होता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं गिननी चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं गिननी चाहिए। होता क्या है सपना, अगर तुम ज्यादा सेक्टर करोगे ना तो इसका बंदा इसको इंटरफेरेंस करेगा। बात समझ में आई है नहीं आई? हैं? क्यों सर? क्योंकि जब यहाँ पे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे तो डेफिनेटली बात है सपना, आज तुम लैब करते हो या क्लास करते हो, राइट है? अभी 120 बच्चे का अगर मैं क्लास लूँ तो मेरे लिए तो कॉमन आवाज़ है या नहीं है? मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ, मैं 120 बच्चों का क्लास ले रहा हूँ, पर होता क्या है, मान लो अगर वो 120 बच्चे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेट, तो इंटरफेरेंस होगा या नहीं होगा, जिसको कहते हैं को चैनल इंटरफेरेंस। मेन बात है आप नॉइज जो होती है ना, नॉइज, जैसे मान लो इस सेल में 2 जने बात कर रहे हैं, तो ये 2 जने बात करते हुए जब ये बात करते हैं ना तो इनके सिग्नल का कुछ पार्ट यहाँ पे इंटरफेयर करता है, इनके बीच की जो बात होती है उससे कुछ बंदा यहाँ पे इंटरफेयर करता है, जिसे कहते हैं इंटरफेरेंस। आपने फ्रीक्वेंसी अलग अलग दे दी, बात समझ में आ गई, पर नॉइज और इंटरफेरेंस एक ऐसी चीज़ है जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अगर बढ़ते जाओगे तो वो इंटरफेरेंस करेगा, वो करेगा, चाहे वो नॉइज के तरह से करे। वो आज अभी में तुम सब शांत बैठे हुए हो,
तुम सब शांत बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ। अभी सपना, आप जैसे मान लो मैं तुमसे बात करने लग जाऊँ और इतने में बाकी के 2 बच्चे भी हैं जो आपस में बात करने लग जाएं, तो विल इट क्रिएट इंटरफेरेंस और नॉट? तो फिर हाँ यस सर, लेकिन सर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर तो सेम ही है ना। हम तो बस जैसे तीन एंटीनाज है तो हम नंबर ऑफ तो एंटीनाज बेटा को सेक्टर इंक्रीज में कर रहे हैं बांटोगे ना। तो सही ना। आप सेक्टर क्यों कर रहे हो? लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि मान लो आपके 120 सब्सक्राइबर थे तो 40 इधर लगा दिए, 40 इधर लगा दिए, 40 इधर लगा दिए। नहीं नहीं समझे? Yes. मान लो आपके 120 जने का पूरा कॉलोनी है, तो आप एंटीना को इस तरीके, जरूरी थोड़ी है 120 के एरिया पे लगाओ। आप किसी का घर उपाड़ के थोड़ी ले जाओगे 120 को करने के लिए कि नहीं भाई हमारा 120 का टारगेट नहीं हो रहा, तेरा घर है ना, अब तू इधर लगा। समझे बेटा? आपका घर जिस एरिया में आ रहा है उसी हिसाब से तो एंटीना का कवरेज दोगे। नहीं, अब जैसे मैं Yes. बताता हूं, अगर मान लो ये है, मान लो ये एक एंटीना था और ये एरिया, इसमें सपना का घर आ रहा है, तनु का घर आ रहा है और दीपांशु का घर आ रहा है, उमेश का घर आ रहा है, सबका घर इसमें आ रहा है और इसमें किसी का घर नहीं आ रहा, तो मैं इधर एंटीना लगाऊंगा क्या? तो फिर मैं इसको 150 का सेक्टर No, दूंगा, नहीं। 120 की जगह कितने का दूंगा? 150 का दूंगा। सही बात है या नहीं है? इसीलिए सही कभी है, तुमने सही। देखा है हाईवे पे जो एंटीना लगे होते हैं वो कैसे लगे होते हैं? कभी देखा है? ये हाईवे होता है, राइट? तुम्हारी गाड़ी किस पे जाएगी? हाईवे पे जाएगी या जंगल में जाएगी? तुम्हारी गाड़ी किस पे जाएगी? हाईवे पे। हाईवे पे जाएगी तो कवरेज भी कहाँ हाईवे। मिलना चाहिए? हाईवे पे मिलना चाहिए ना। तो कोई भेड़ बकरियों को Yes, थोड़ी sir. देंगे जंगल में कवरेज, जो अपन 120 का सेक्टर करें। अब अपन सेक्टर कैसे करेंगे? 60 का, कि केवल हाईवे हाईवे को कवर हो। एक एंटीना लगा के छोड़ देंगे 60 डिग्री के कवरेज का, बाकी का भेड़ बकरी देखते रहे। बात समझ में आ गई या नहीं आई? चलो यस आ गई सर। हाँ तो सर हाँ इनकी बेटा, frequency same नहीं होती है? तीनों, अगर 3 सेक्टर हैं तो तीनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, नहीं तो इंटरफेरेंस हो जाएगा सेम फ्रीक्वेंसी पे। तो सेम फ्रीक्वेंसी तो सर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में अगर कोई बात करते हुए जाए तो हाई नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी में का मूव लफड़ा ही नहीं करे। बेटा। तीनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तीनों ही हाई फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। कोई 1.8 गीगाहर्ट्ज है तो कोई 1.9 गीगाहर्ट्ज है, कोई 1.7 गीगाहर्ट्ज है। जैसे अभी तुम्हारी और मेरी आवाज़ में कुछ तो अंतर है बेटा, जिससे ही तो पता लग रहा है कि दीपांशु बोला या दीपक शर्मा बोला। और बोलो, Yes, और sir. कोई डाउट हो तो इंटरसेल हैंड ऑफ क्या है? जब छठी मील से कोई झारखेड़ा की तरफ मूव करेगा तो हैंड ऑफ होगा या नहीं होगा? क्योंकि उसने सेक्टर ही बदल दिया। बोलो बताइए बेटा। अब कोई बोल ही नहीं रहा। हेलो हेलो, हाँ Yes, सर sir. क्या? हाँ सर। ये पवन क्या बोल रहा है? वो तो टिम्बरे है। टिम्बरे का मतलब है पवन, टिम्बरे का मतलब क्या होता है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई छठी मील से, टावर तो बीएसएनएल का केवल अपने MITRC में लग रहा है, पर उसके 3 सेक्टर हैं, छठी मील, झारखेड़ा और सिरमौली। अब कोई झारखेड़ा से सिरमौली की तरफ मूव करेगा तो हैंड ऑफ माना जाएगा नहीं माना जाएगा? बताइए। हैं? नो सर। क्यों नहीं? दीपांशु क्यों नहीं माना जाएगा? सर सेक्टर से सेक्टर है, पर में सेक्टर मूव की कर रहा है ना। फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं है दीपांशु। अभी तू ही शाहरुख खान बन जाए थोड़ी देर में
सर अगर तू एक बात बता, शाहरुख खान की मिमिक्री करना चालू कर दे अभी, हैं, तो तेरी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई या नहीं हुई है बेटा? सर होगी। तो भाई एक सर बात वही बता, भी तुम चीज। ये मत देखो टावर से टावर, तुम ये देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है नहीं हो रही है। एक टावर की फ्रीक्वेंसी दूसरे टावर से अलग है या नहीं है? बताइए। ये सर अगर 2 टावर एक्सचेंज दो करेंगे तब टावर या चेंज हो दो सकती है। फ्रीक्वेंसीज? सर एक टावर की 3 सेक्टर में डिवाइड क्या कर एक रखा है तो एक कैसे टावर होगा? को 3 सेक्टर में डिवाइड कर रखा है, तो तीनों सेक्टर की फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग है ना दीपांशु? सर मैंने भी यही पूछा था आपसे, तब आप कहते हैं सेम फ्रीक्वेंसी है तीनों की, हाई हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहे हो आप? इसको ये बोलो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है ही, सारी फ्रीक्वेंसी हाई है। 1.8 गीगाहर्ट्ज ये भी हाई फ्रीक्वेंसी है, 1.9 गीगाहर्ट्ज ये भी हाई फ्रीक्वेंसी है, 1.7 गीगाहर्ट्ज ये भी हाई फ्रीक्वेंसी है। आप अगर दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में कंपेयर कर रहे हो तो वो चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये मत देखो 1.7 बड़ा है 1.9 छोटा, वो 1.9 बड़ा है 1.7 छोटा है। दीपांशु यहाँ पे ये देखो कि आप एक फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हो। अभी जैसे मान लो मैं अभी रैपिड फायर राउंड खेल रहा हूँ, रैपिड फायर राउंड खेल रहा हूँ, सारे बच्चे एक ही क्लास के हो या नहीं हो या नहीं हो? सारे बच्चे एक ही Yes, क्लास sir. के हो, तो तुम सारे एक ही Yes, टावर हो या नहीं हो मेरे लिए? है, ठीक है। है, अभी sir. दीपांशु मेरे से बात कर रहा था, दीपांशु की फ्रीक्वेंसी एक सेक्टर है, ठीक है, तनु की फ्रीक्वेंसी जो है दूसरा सेक्टर है। अब मैंने दीपांशु से सवाल उठा के तनु की तरफ दे दिया, तो हैंड ऑफ करा या नहीं करा? हाँ सर होगा, हैं? फ्रीक्वेंसी मैंने का हैंड ऑफ डिफरेंस करा या नहीं करा एक ही टावर में? होगा दीपांशु सर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? है सर। अब मेरे को चलो Yes, sir. तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ढंग से सुनना जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूं। ये एक टावर है 30 मील, ये एक टावर है टेल्को, और ये एक टावर है भगत सिंह। आगे अब ढंग से देखना, फ्रीक्वेंसी रीयूज पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। मैंने क्या बोला था? Yes, sir. भगत सिंह का टावर, सॉरी ये सिरमौली, ये टेल्को और ये भगत सिंह। मैंने ये पढ़ाया था भगत सिंह का कवरेज 60 मील तक नहीं आता, तो 60 मील की फ्रीक्वेंसी आपकी भगत सिंह पे यूज हो जाएगी। बताया था मैंने ये। तो अगर बंदा 60 मील बताया से था, भगत sir. टेल्को जाएगा, अगर बंदा 60 मील से टेल्को जाएगा, हैंड ऑफ कहलाएगा। मान लो उसने फोन करना चालू Yes, करा, sir. उसने फोन करना चालू करा 60 मील पे, 60 मील पे फ्रीक्वेंसी थी F1, वो पहुंच गया टेल्को, उसकी कॉल कटी नहीं, एक बार कटी दोबारा रिकनेक्ट हो गई, ठीक है, वो पहुंच गया टेल्को, टेल्को से फिर पहुंच गया भगत सिंह। तो क्या टेल्को से भगत सिंह को हैंड ऑफ बोलोगे या नहीं बोलोगे? क्योंकि वापस वही फ्रीक्वेंसी आ चुकी है जिसपे उसने कॉल करी थी। हैंड ऑफ तो हुआ तो है, सर हैंड ऑफ तो हुआ है। फ्रीक्वेंसी तो सर, चेंज हुई है, फ्रीक्वेंसी इसलिए तो- यहाँ भी हैंड ऑफ हुआ है। सही है, बिल्कुल हैंड ऑफ तो हुआ है, क्योंकि आपने वापस अगर पुरानी फ्रीक्वेंसी भी पाई है तो हैंड ऑफ तो हुआ है या नहीं हुआ है? सर अगर 30 मील के बाद अगर हम भगत सिंह पे जा रहे हैं तो उड़ेगी तो नहीं थोड़ी। होगा हैंड ऑफ। उड़ेगी तो तो नहीं ना। हाँ, सर, मैं तो एक example दे रही हूँ। एग्जाम्पल दे रहे हो, सही दे रहे हो, पर हो सकता है ऐसा कि आप है ना बीच का टावर नहीं नहीं हैं? नहीं सर, एडजेसेंट उमेश बोलो। सर, जो एडजेसेंट होता है ना हाँ, उनसे थोड़ी एडजेसेंट पे सेम कभी भी फ्रीक्वेंसी सेम अलॉट फ्रीक्वेंसी करते अलॉट हैं। नहीं करते, नहीं तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। अगर सपना हाँ, जैसी सर। दूसरी लड़की भी बिठानी है तो दिल्ली में बिठानी पड़ेगी, तभी इंटरफेरेंस रुकेगा दोनों सपना का। अगर सपना को इसी क्लास में बिठा दूंगा तो मैं डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाऊंगा कौन सी सपना बोल रही है। सही बात है। चलो, और किसी को दिक्कत है? Yes, बताओ। यहाँ पे हार्ड हैंड ऑफ और सॉफ्ट हैंड ऑफ में, इंटर सेल हैंड ऑफ में समझ में आ गया बेटा? दीपांशु
क्लियर हो गया? आज Yes, सुस्त sir. सुस्त सा दिख रहा है, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है? अच्छी है तो सर, आवाज़ अच्छी है। धीरे आ रही है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। आज क्या है, मेरा हेडफोन भी ख़राब हो रखा है, दूसरे का लाया हूँ। चलो नाउ नेक्स्ट चलता है। अब आता है इंट्रा, ये तो था इंट्रा सेल। अगला कौन है? इंटर बीटीएस। ये दीपांशु जो बोल रहा था, इंटर बीटीएस या वीकेंड से इंट्रा बीएससी, बात सही है? इंटर बीटीएस या इंट्रा बीएससी, बात सही है या नहीं है, बताइए। सही है ना? क्योंकि बहुत सही है सारी सर, सही बीएससी है। के अंडर में बहुत सारे टावर एक बीएससी में होते हैं। तो इंटर बीटीएस Yes, का sir. मतलब है एक टावर से दूसरे टावर के रेंज में जा रहे हो आप, एक टावर से बीटीएस से। अब आती है इंटर बीएससी, जब आप भरतपुर की बीएससी से अलवर की बीएससी में आ जाओगे तो बाय डिफॉल्ट है इंटर बीटीएस तो हो ही गया वो। इसे कहते हैं इंटर बीएससी एंड ऑफ। और जब एमएससी की बात होती है कि आप जयपुर की एमएससी से दिल्ली की एमएससी में चल गए, तो वो क्या कहलाता है? इंटर एमएससी, जिसे कहते हैं तुम रोमिंग, अगर स्टेट पार कर लेते हो। बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। अब देखो बेटा, हैंड ऑफ कितने तरीके से होता है वो भी देख लीजिए। हैंड ऑफ होने के 4 तरीके हैं। नेटवर्क कंट्रोल्ड हैंड ऑफ, मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ, सॉफ्ट हैंड ऑफ और मोबाइल कंट्रोल्ड हैंड ऑफ। नेटवर्क कंट्रोल्ड हैंड ऑफ, जैसे ही बीएस, ये देखो जो एमएससी होती है ना, एमएससी या बीटीएस, जैसे ही बीटीएस को पता लगता है कि सामने वाला बंदा अब हमसे बहुत दूर जा चुका है, मतलब मोबाइल मेरी रेंज से बाहर हो चुका है, मेरे को सिग्नल लेवल अब सही नहीं मिल रहे हैं, तो नेटवर्क ऑटोमेटिकली क्या करता है? उसका हैंड ऑफ कर देता है। नेटवर्क उसका हैंड ऑफ कर देता है। बात समझ आ गई या नहीं आई? जैसे यस सर। एक तो कॉलेज टीसी काटता है और एक तुम टीसी कटाते हो, दोनों में हैंड ऑफ तो हो ही रहा है ना। पढ़ाई से तो हैंड ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब कॉलेज को लग रहा है कि ये Yes, बच्चा sir. ही गत्ते में है, अब इसको पढ़ाने का कोई तुक नहीं बनता, तो वो बच्चा क्या, उसके बच्चे का क्या होगा? अब हैंड ऑफ, अपने घर बैठो। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन के साथ किया था। थॉमस एल्वा एडिसन मंदबुद्धि बालक था, सबको पता है, ठीक है। बट उस बंदे ने क्या करा? उस बंदे की मम्मी उसको स्कूल में पढ़ा तो रही थी, पर स्कूल वालों ने क्या करा? चिट्ठी दे के भेजा कि आपका बच्चा कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसको हम पढ़ा ही नहीं सकते। तो वो कौन सा हैंड ऑफ था बेटा? नेटवर्क कंट्रोल्ड हैंड ऑफ। और एक होता है मोबाइल हैंड ऑफ, मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ, जिसे कहते हैं माहो। माहो में क्या होता है बेटा? माहो में मोबाइल खुद मेजर करता है, मोबाइल खुद मेजर करता है कि मैं पढ़ने लायक हूँ या नहीं हूँ। मतलब बच्चा अब खुद सोच रहा है कि यार मुझसे बीटेक होगी या नहीं होगी, और मुझसे बीटेक नहीं होगी तो वो एक एप्लीकेशन लिख देता है एमएससी को, मतलब कॉलेज को, कि साहब मुझसे बीटेक नहीं होगी। तो कॉलेज क्या करता है? कॉलेज एक एमएससी है, वो आपकी हैंड ऑफ कर देती है, ठीक है भाई साहब इसकी टीसी काट दो। बात समझ आ गई या नहीं आई? तो अब की बार हैंड ऑफ किसने इनिशिएट करवाया? अब की बार हैंड ऑफ किसने इनिशिएट करवाया? मोबाइल ने। क्लियर हो गया बात? ये नहीं हुआ? अब इससे लाइव एग्जांपल लेके क्या बताऊं मैं? कौन सा Yes. क्लियर है? और सॉफ्ट हैंड ऑफ तो मैंने बता ही दिया आपको। मेक बिफोर ब्रेक, मेक बिफोर ब्रेक। मेक बिफोर ब्रेक का मतलब एक एग्जांपल और लेता हूं। नौकरी देखिए, नौकरी करते ना हम लोग। आज दीपक शर्मा नौकरी कर रहा है या नहीं कर रहा है?
कर रहा है, ठीक है। दीपक शर्मा को अगर ये कॉलेज वाले टर्मिनेट कर दें तो क्या दीपक शर्मा जिंदगी भर बेरोजगार रहेगा? नहीं रहेगा ना। No, sir. बीच में ब्रेक, हालांकि है, क्या कह रहा है? आप बेरोजगार नहीं रह सकते तो सर। दीपक शर्मा बेरोजगार तो नहीं रहेगा ना। हाँ, दीपक शर्मा के बीच में ब्रेक आ जाएगा, 1 महीने का, 1 दिन का, 2 दिन का, जितना भी ब्रेक आएगा तो क्या होगा, दीपक शर्मा दोबारा मेक हो जाएगा, पर आफ्टर ब्रेक देन इट विल रीमेक, राइट। पर एक होता है, दीपक शर्मा के पास में अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है, दीपक शर्मा ने उठाया रिजाइन लेटर और दीपक शर्मा ने दे मारा, मैंने कहा मेरा रिजाइन पकड़ो, मैंने आज इस्तीफा दे दिया। पर दीपक शर्मा ने क्या करा, उससे 1 दिन पहले ही दूसरी कंपनी में ज्वाइन करके रख रखा था। तो क्या हुआ, मेक बिफोर ब्रेक या ब्रेक आफ्टर मेक? समझ आ गया? मेक बिफोर ब्रेक हो गया ना। Make before Break होने से पहले दीपक शर्मा पहले से ही तैयारी करके आया है, तो इसको कहते हैं सॉफ्ट हैंड ऑफ और हार्ड हैंड ऑफ। अब बताइए कोई दिक्कत है इस टॉपिक में तो बता दीजिए मुझे। मेरे हिसाब से हैंड ऑफ मैंने पूरा पढ़ा दिया है। क्यों होता है हैंड ऑफ, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करवानी पड़ती है। तो अब तो तुम शायद 2-3 पन्ने तो लिख ही दोगे अगर एग्जाम में आ गया तो। बोलो। सर डायग्राम अच्छे से बना देंगे, बड़े बड़े। तुमने जितने भी असाइनमेंट दिए ना, डायग्राम कम बनाते हो और थ्योरी ज़्यादा लिखते हो, जबकि पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है ना बेटा, ये है ही वायरलेस ब्लॉक डायग्राम का और डायग्राम का। मैंने अभी तक तुम्हें इतना चीज़ पढ़ाई, मैं कोई बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा, बट मैं तुम्हें डायग्राम से ही सारी चीज़ें समझा रहा हूँ या नहीं समझा रहा हूँ? तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर है। समझा रहे अभी मैं तुम्हें ये पैराग्राफ कॉपी करके तुम्हें लिख दूँ तो क्या तुम्हारा समझ में आएगा क्या? तो फिर अब नहीं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है आज का, और आज असाइनमेंट दे देना। देखो मैं किसी को डांटना नहीं नहीं सर, चाहता, मैं किसी clear को है ये कुछ नहीं तो। करना चाहता, प्लीज़ असाइनमेंट दे देना, क्योंकि आज हो गया फ्राइडे। जावेद सर भी परेशान है, 5 ही बच्चों ने असाइनमेंट दिया। 9th और 10th assignment दोनों बोल रहे हो, 9th बोल रहे हो? 9th जो बहुत से बच्चे दे चुके हैं। सर 10th हाँ, जो भी नया दिया था कल वाला। 10th वाला, 10th वाले में मैंने क्वेश्चन यही तो पूछे हैं यार। सर हैं? चैनल असाइनमेंट टेक्निक थोड़ी पढ़ाई है आपने। हाँ, हेलो, तो चैनल Channel असाइनमेंट टेक्निक assignment नहीं technique। पढ़ाई है ना, तो अभी कल का दिन भी तो है तेरे पास। आज तो फ्राइडे तो हुआ है। हाँ तो सर आप कह रहे थे ना कि आप सबमिट कर तो दो। 9th सर, वाला आप कर दो, मेरे चैनल ख्याल असाइनमेंट से वाला तो- है ना, कल कर देना। आज 9th वाला कर दो, जिसका हो गया है वो ठीक है, जिसका नहीं हुआ है वो ठीक है। राहुल गुप्ता क्या हुआ? राहुल गुप्ता परेशान है सर वो अपने नेट क्या से। कह रहा है उमेश? सर वो अपने नेट से परेशान है, उसका नेट सही से नहीं अच्छा, चलता। नेट से परेशान है, मतलब दिक्कत क्या है उसकी? क्लासेस ऐसे लगती है जैसे राहुल कुछ क्या नेट और ही चल प्रॉब्लम रहा है क्या हो। तेरे कॉलोनी में? ये कह रहा है नो सर, तू कह रहा है नेटवर्क से परेशान है। अरे सर ये शर्मा रहा है, ये नहीं फर्स्ट बताएगा 2 आपको। लेक्चर में थी। एक काम करा कर बेटा, जो स्टेशन पे जो पुल है ना, वहाँ पे नेटवर्क सही आते हैं बस। चलो, और कोई दिक्कत हो तो बोलो। प्रियंका, सौरभ बेनीवाल। सौरभ तो ऐसा हो गया जैसे कोई पता नहीं कोई सदमा लग गया हो। सर वैभव भैया से तो कैसे? पूछो। वैभव क्या है, जब भी कोई तो पूछना सभा में होता बैठे है रहते हैं। टेलीग्राम कर देता है उसे। सर उनको तो बहुत प्रॉब्लम आ क्या रही है। प्रॉब्लम आ रही है उसे बता। वैभव क्या आ रही है बता। सर उनसे पूछना वैभव, आप। क्या दिक्कत है बेटा? सर मुझे कोई, अरे सर मुझे कोई सदमा नहीं लगा, मैं ठीक हूँ। चलो,
तेरा शोक सवा सागर मनाने चौधरी आता है, आज का टेंशन समझ मत में आया ले। बेटा? युवराज, लोमेश, नमन, तन्वी, तन्वी आई नहीं है। यस सर, आ गया हैंड ऑफ। चलो, विनय, विनय वत्स, मानसी, मानसी सहगल, ये लो। मानव गांधी नहीं आया क्या आज? आया है। नमन, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। वैभव, कोई डाउट है बेटा पूरे चैप्टर में? मल्टीपल एक्सेस में दिक्कत आई हो, कहीं मोबाइल कम्युनिकेशन में दिक्कत है, जीएसएम में? हाँ, अटेंडेंस बेटा, अटेंडेंस लग गई शीट पे। जुड़वा बच्चों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती क्या? ये तो बेटा भगवान से पूछो, गले का क्या रखता है स्ट्रक्चर। पढ़ के बताऊंगा, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा तू आजकल? हाँ जाओ बेटा जाओ, जिसका हो गया वो जा सकता है, अटेंडेंस हो गई है। फिर प्रियंका, कोई दिक्कत बेटा सब्जेक्ट में? विकास, मीना, पवन प्रेजेंट है, ठीक है। प्रियंका, नो क्लियर। वैभव, आज का टॉपिक क्लियर है? हैंड ऑफ। अच्छा, आज की बात ही कर रहा है क्या? बाय बाय। ठीक है, प्रियंका क्लियर है। खाना वाना खा लिया तुम सबने? चलो जाओ खाना खा लो। थैंक यू।